तो प्रश्नावली 4.3 में जितने भी सवाल हमें करना है ये पूर्ण वर्ग विधि से करना है। अभी तक हमने जितने भी वर्ग समीकरणों को हल किया उन्हें गुणनखंड विधि से हल किया। अब इस प्रश्नावली में जो निर्देश दिया गया है वो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को हम पूर्ण वर्ग की विधि से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है उसका पूरे समीकरण में भाग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग करने पर अब यहां पूरे समीकरण में जब हम भाग करेंगे तो यहां जब 2 में 2 का भाग होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। जब यहां 2 का भाग करेंगे तो 7/2x होगा। यहां 2 का भाग करेंगे तो 3/2 होगा। यहां 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही रहेगा आंसर। तो सबसे पहला स्टेप ये हो गया कि हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग करना है। मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है उसका इसके प्रत्येक पद में भाग देना है। जैसे हमने यहाँ भाग दिया तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर बची। यहाँ भाग दिया तो 7/2 हो गए। यहाँ भाग दिया तो 3/2 हो गए। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, इस अंतिम संख्या को हमने पक्षांतरित किया तो -3/2 हो गया। ये स्टेप हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में हमें ये करना है कि यहाँ जो x का गुणांक है, अभी हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक लिया था, अब जो x का गुणांक है इसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। ध्यान रखना, इसको हम लिखते जा रहे हैं। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है 7/2 है, तो इसका आधा करना है, फिर उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। इस तरफ भी जोड़ना है और इस तरफ भी जोड़ना है। तो अब सबसे पहले हम ये देखें कि 7/2 है, इसका आधा कितना होगा। चलिए यहां देख लेते हैं। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए हम उसमें 1/2 1/2 का गुणा कर देते हैं। जैसे हमें x का गुणांक कितना है 7/2 है, इसका हमें आधा करना है। आधा करने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें 1/2 का गुणा कर देंगे तो कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें, ये 7/4 प्राप्त हो जाएगी। तो इसका आधा कितना हुआ 7/4, और 7/4 को हमें इस समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इस तरफ जोड़ेंगे 7/4, ये तो हो गया इसका आधा, लेकिन इसका वर्ग भी करना है। और इस तरफ -3/2 7/4 का स्क्वायर। तो ये इस स्टेप में इतना ही करना है हमें कि जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। अब इसके बाद एक काम और हमें यहां करना है कि देखिए यहां संख्या कितनी है 4 है, यहां संख्या कितनी है 2 है। हमें एक सरसमिका बनानी है और सरसमिका बनाने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर 2ab जो हमारी सरसमिका होती है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो यहाँ 2 का होना भी जरूरी है सरसमिका के लिए। तो जब हम ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो नीचे भी कितना हो जाएगा 2 का गुणा हो ही जाएगा। तो यहाँ
अगले स्टेप में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ तो यही रहेंगे। अगले स्टेप में करेंगे हम एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा ताकि उस संख्या का मान ना बदले। ऊपर हमने 2 का गुणा किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, और आगे संख्या जितनी है उतनी 7/4 का स्क्वायर, ये कर दिया। अब इस तरफ जो संख्या है -3/2। अब यहाँ 7 स्क्वायर है तो कितना आएगा इसका 49, 4 स्क्वायर है तो ये कितना होगा 16। देखिए यहाँ पर जो संख्या निर्मित हुई है 2 × 2 है, तो इसको हम डायरेक्ट 2 अलग अलग लिख दिए थे हमने, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट 4 लिख सकते। अब ये जो समीकरण है हमारा इतना, ये किस सरसंख्या से मिल गया, a² - 2ab + b² से। ये संख्या a के तुल्य हो गई, ये 2 हो गया। a बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा जो यहाँ पर है, ठीक है, 1 आ जाएगा। और b के बराबर संख्या क्या हो जाएगी 7/4। 7/4 किसके तुल्य हो गया, b के तुल्य हो गया, और यहीं पर भी वही संख्या है। तो इस तरीके से ये जो समीकरण हमारे सामने है, ये सरसमीका a² - 2ab + b² के अनुसार हो गया। तो a² - 2ab + b² जो सरसमीका है, ये कौन सी सरसमीका होती, यहां हम लिख देते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² के अनुसार। तो हमारा जो ये समीकरण है वो इसके अनुरूप है। तो अब हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब आगे की संख्या क्या है x है, और यहां बाद में b के तुल्य संख्या कौन सी है इसमें 7/4, जी इस रूप में हो जाएगी। अब इस तरफ की संख्या को हल करेंगे तो यहाँ हर में 2 है, यहाँ 16 है, 2 और 16 इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 16 ही आएगा। अब 2 का भाग देंगे हम 16 में, कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 8 का गुणा करेंगे ऊपर अंश की संख्या में, कितना हो जाएगा 24। अब 16 का भाग यहाँ 16 में करेंगे 1 बार होगा, और 1 का गुणा करेंगे ऊपर अंश की संख्या में, तो ये 49 ही रहेगा। अब यहाँ प्लस माइनस की संख्या है तो ये घट जाएंगे, 49 में से 24 को हम घटाएंगे तो ये कितने आ जाएंगे 25/16। अब यहाँ से स्क्वायर है x - 7/4, इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये, तो ये 25/16 यहाँ प्राप्त हो गया। इसके बाद देखिए x - 7/4, अब 25 का वर्गमूल कितना होता 5, 16 का वर्गमूल कितना होता 4। लेकिन अब एक चीज और है, यहाँ प्लस और माइनस कोई भी चिन्ह हो सकते हैं। इसका कारण क्या है कि देखिए 25 का वर्गमूल हमने निकाला है 5, लेकिन ऋण 5 और ऋण 5 का गुणा करें तब भी हमें प्लस के ही 25 प्राप्त होंगे, और +5 × +5 दो धनात्मक संख्याओं का भी गुणा करें तब भी हमें 25 ही प्राप्त होंगे। मतलब हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि 25 का जो वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ है वो +5 प्राप्त हुआ है या माइनस का, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी यही स्थिति 16 की भी है कि 16 का वर्गमूल जो 4 प्राप्त हुआ है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसलिए हमने ये दोनों चिन्ह साथ में रखे हैं।
अब एक बार हम इसके प्लस चिन्ह को लेकर हल करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह को लेकर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर तो x -7/4, या हम प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे अभी। यहाँ 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही रहेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 + 7 बराबर, इसको हम काटेंगे तो x बराबर 3 प्राप्त होगा। तो x का एक मान हमें ये प्राप्त हो गया। अब एक बार हम यहां से ऋण चिन्ह लेंगे, आपके बाद -5/4 करेंगे और -7 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही रहेगा, तो ऊपर की संख्या जो कि त्यों रहेगी। x बराबर, अब यहाँ प्लस माइनस में संख्या घटेगी तो x बराबर कितना आएगा, 1/2। इनको काटेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 1/2। तो x का दूसरा मान ये आ गया। इस तरीके से ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से है। अब ये दूसरा सवाल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2x² x - 4 = 0। सबसे पहले हमें ये करना है कि x² के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देना है। x² के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग करने पर, तो हम यहां भाग करेंगे तो x² बचेगा, यहां भाग करेंगे तो x/2 होगा, यहां भाग करेंगे तो 4 के बट्टे में जब हम 2 करेंगे तो 2 और 4 कैंसिल होंगे तो 2 बचेंगे, तो यहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम 2। अब -2 को हम पक्षांतरित करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। x का जो गुणांक है, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो अब x का गुणांक यहाँ क्या माना जाएगा, माना नहीं जाएगा बल्कि वो तो है ही। x का गुणांक क्या है, 1/2 है। अब इसका आधा क्या होगा, 1/2 का गुणा कर देंगे तो 1/4 प्राप्त होगा। ये हमें दोनों तरफ जोड़ना है, x² + x/2 + 1/4 और इसका स्क्वायर, और यहाँ 2 + 1/4 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं। अब हम इस संख्या में कितने का गुणा कर दें कि इतने 4 के बराबर प्राप्त हो जाए, तो इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम 2 का गुणा कर देंगे तो संख्या का मान बदल जाएगा। तो जब हमने नीचे 2 का गुणा किया है तो ऊपर भी हम 2 का गुणा कर देते हैं, ताकि संख्या का जो मान है वो परिवर्तित ना हो। तो x² + 2x, जब नीचे ऊपर भी 2 का गुणा किया तो नीचे भी 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, लेकिन 4 का वर्ग 16 हो जाएगा।
यहाँ सरसमिका कौन सी, अब हम दोबारा यहाँ सरसमिका नहीं लिख रहे हैं। पिछले सवाल में पहले, इसके पहले जो सवाल किया था उसमें हमने सरसमिका लिखी थी, वो माइनस वाली थी और यहाँ प्लस वाली सरसमिका है। तो अब डायरेक्ट सरसमिका के अनुसार करेंगे। तो यहाँ x प्लस 1/4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरसमिका हमने लागू की है, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है पूरी। अब यहाँ 1 और 16 इन दोनों का लेंगे एलसीएम। अब 1 का भाग करेंगे 16 में, कितनी बार होगा, 16 बार ही होगा। तो 16 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। नहीं तो इसमें ऐसा भी कर सकते कि 16 का गुणा इसमें किया, 16 दूनी 32 हो गए, और 1 का गुणा यहाँ 1 में किया। तो अब 32 और 1 दोनों जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 33/16। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा 33/16। यदि हम 33 का वर्गमूल निकालें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वर्गमूल तो किसी भी संख्या का निकल सकता है, लेकिन दशमलव के बाद कुछ अंक आएंगे, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 16 पूर्ण वर्ग है, तो चूंकि 33 पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए इसको तो हम इसी रूप में लिखते हैं। यहाँ जो अंडर रूट का चिन्ह है ये पूरी संख्या पर है। अब यहाँ से हमने 16 का वर्गमूल निकाल दिया, ये कितना होगा, 4। लेकिन ये संख्याएं कैसी होंगी, ये प्लस माइनस की कोई भी संख्या हो सकती, तो वो चिन्ह हम यहीं पर लगा देते। अब एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, अब इस संख्या को पक्षांतरित करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। अब 4 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। बस यही होगा हमारा आंसर यहाँ। अब एक बार ऋण चिन्ह लेने पर तो अब यहाँ ऋण चिन्ह लेंगे, यहां से तो यहाँ भी इनका एलसीएम कितना रहेगा, 4, और यहाँ से आएगा -33 - 1। यही इसका उत्तर होगा।